हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आनंदा में आए हुए कुछ अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 4 तरीके के अपडेट्स आए हुए हैं, जो कि यदि आप आनंदा से किसी की पॉलिसी करते हैं तो आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग यदि अभी आनंदा से पॉलिसी कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आखिर ये बदलाव क्यों है और क्या है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आनंदा में अब कुछ जो बदलाव किए गए हैं वो आप ही के लिए किए गए हैं और इससे आपको फायदा होने वाला है। अब क्या बदलाव किए गए हैं हम यहाँ पर अपने ओएमओ में लॉगिन करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में भी आए कि आप जो बदलाव किए गए हैं वो वास्तव में है क्या। जैसे आप किसी का भी कोई बीमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक प्लान सेलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं हमें जो है कोई एंडोमेंट प्लान लेना है, जैसे कि जीवन लाभ पॉलिसी करनी है, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कोटेशन बनाना होता है। तो यहाँ पर हम एक नाम लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम डाल देते हैं फटाफट। और यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जेंडर सिलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर एक हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर वो व्हाट्सएप नंबर के तौर पर आ गए। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो चलिए हम फटाफट एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर जो है एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ पर देख लीजिए ईमेल आईडी भी एंटर कर दी। अब बदलाव कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ से। ये जो रेसिडेंस स्टेटस है, इसमें आप देखेंगे आप जो है अभी तक रेसिडेंस इंडियन सेलेक्ट करते थे और यही पॉलिसी आप सिर्फ और सिर्फ कर पाते थे। अब जो बदलाव आया है LIC आनंदा में, अब यहाँ से आप किसी भी NRI का भी बीमा कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी FNIO ऐसे लोगों का भी बीमा कर सकते हैं जो इंडियन है और विदेशों में रहते हैं। तो किसी भी विदेशी का जो है विदेशी इंडियन का बीमा करना चाहते हैं आनंदा के थ्रू, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट करके क्या करना होगा, आपको यहाँ कंट्री और रीजन सिलेक्ट करना होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करते थे नो, वो नो सिलेक्ट करेंगे अगर एम्प्लॉय वगैरह नहीं है तो। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर यू फ्रेंडली इन इंडिया, प्रेजेंट टाइम में आप इंडिया में है, यस नो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और डू यू क्वालिफाई एंड विद द GST। तो GST के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है आप फर्स्ट प्रीमियम में यहाँ पर GST, जो GST वाली छूट रहती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि यहाँ पर GST का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बदलाव भी जो है आनंदा के अंतर्गत किया गया है। पहला बदलाव आपने क्या देखा कि आप जो है किसी भी का बीमा कर सकते हैं, कोई भी NRI हो गया, यानी कि भारतीय है और विदेश में है, या विदेशी रहने लगा है, NRI हो चुका है, तो आप उसका आनंद से बीमा कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको जो है GST में छूट मिल जाती है, यानी GST का लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये बातें हो गई इन चीजों के लिए। अगला अपडेट क्या आया है, अब आगे बढ़कर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम इंडियन सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हमने नो कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो अगला अपडेट आपको इस पेज पर देखने को मिलता है। इस पेज में कौन सा अपडेट है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो प्लान सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर शो होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब थोड़ा सा यहाँ पर इंटरफेस चेंज हुआ है। उसके नीचे ही आप देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है सिंगल प्रीमियम मल्टी प्रपोजल जो है यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सा है यहाँ पर एक से अधिक प्रपोजल आप एक साथ फाइल कर सकते हैं। जैसे आप जीवन लाभ पॉलिसी का कम से कम 2 प्रपोजल फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग 2 प्रपोजल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में दोनों प्रपोजल फिल कर पाएंगे। वो कैसे, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रपोजल सिलेक्ट करना होगा। आप 2 करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट करेंगे, 3 करना चाहते हैं तो 3 करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, जो डिटेल्स आप पहले डालते थे, जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको सेम एश्योर्ड डालना है, पॉलिसी टर्म यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म स्वयं आ जाता है। यहाँ पर मोड आपको प्रेफर करना होता है, अंडर नेच रहेगा या नहीं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीजें यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पुलिस पर्सनल है या नहीं वो देख लीजिएगा।
यहाँ पर जो राइडर्स की बात होती है वो राइडर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। राइडर्स में देखिए जो एडीवीडी राइडर रिक्वायर्ड होता है वो आप यहाँ पर दे पाएंगे, टर्म राइडर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम कर सकते हैं। अब चलिए ये डाटा हम आपको डाल के दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रीमियम जो आ रहा है वो किस प्रकार से यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो हम फटाफट यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 लाख सेमेसोड यहाँ पर हम लेने वाले हैं, और पॉलिसी टर्म यहाँ पर 25 ईयर रख देते हैं, जिससे प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा जो है आ जाएगा। यहाँ पर हमारा पॉलिसी टर्म हो गया 25 साल का, और प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पर हमारा 16 साल हो गया। अब यहाँ पर प्रेफर्ड मोड में हम ईयरली कर लेते हैं, हम ईयरली प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, और अंडर नेक्स्ट को हम नो कर देते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये राइडर जो है हम 5 लाख का यहाँ पर भी ले लेते हैं, और टर्म राइडर भी हम लेना चाहते हैं तो हम टर्म राइडर भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और इसे भी हम यहाँ पर 5 लाख का लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करना होता है। तो हम जैसे ही कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करते हैं, अब देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो ईयरली प्रीमियम आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अब यहाँ पर ये जो प्रीमियम आपको शो हो रहा है ये किस प्रकार से शो हो रहा है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने तो ऊपर जो है कितने प्रपोजल सिलेक्ट किए हुए हैं, ये देखिए 3 प्रपोजल हमने सिलेक्ट किए हैं, लेकिन ये जो प्रीमियम यहाँ पर दिखा रहा है सिर्फ एक ही प्रपोजल का हमें दिखा रहा है। चलिए हम थोड़ा सा इसे सेव करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अदर प्रीमियम्स के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए कोटेशन सेव हो गया है, डू यू वांट ऐड अ न्यू प्लान या फिर प्रपोजल। आप देखिए यहाँ पर मेन चीज आपको देखने को मिलता है, मेन जो खेल है यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने अगर मल्टीपल 3 प्रपोजल ले रहे हैं आप, यहाँ पर एक सेव करेंगे, उसके बाद आपको यस करना होगा। जब यस कर देंगे तो आप जो दूसरा प्लान लेना चाहते हैं उस व्यक्ति के लिए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने जीवन लाभ लिया था, अब जीवन आनंद लेना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सेम डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे, बेसिक सम एश्योर्ड कितना देना चाहते हैं यहाँ पर इन्हें वो सिलेक्ट करेंगे आप। चलिए हम दे दिए। आप पॉलिसी टर्म मान लेते हैं 30 साल का ले रहे हैं, आप प्रेफर मोड में ईयरली सिलेक्ट करेंगे, और अंडर नेच रहेगा या फिर नहीं वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आएंगे हम, ये राइडर्स में भी हम 5 लाख यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस लेना चाहते हैं तो वो आप भी ले सकते हैं, वो भी विकल्प है। यहाँ हम टर्म राइडर भी 5 लाख का इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद कैलकुलेट प्रीमियम पर आपको फिर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमने इसे नो नहीं किया, इसे नो कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे। कोई फील्ड कोई रिक्वायरमेंट वाली फील्ड अगर छूट जाती है तो वो आपको यहाँ पर देखनी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये एक प्रपोजल नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे 1 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, इसे कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे देखिए इसका प्रीमियम भी हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप ये कैलकुलेट हो गया, प्रीमियम कितना आने वाला है, इसे भी यहाँ पर हम सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद देखिए अब अदर प्लान्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। जब आप नो कर देंगे तो यहाँ पर आपने जो प्लान्स ले रखे हैं वो देखिए आपको शो होंगे। हमने जीवन लाभ प्लान्स का 3 प्रपोजल यहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो ये 3 प्रपोजल यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अगर अब आप यहाँ पर जो है कोई डिलीट करना चाहते हैं, जैसे 2 ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक डिलीट कर सकते हैं, एक ही रखना चाहते हैं तो एक डिलीट ये भी डिलीट कर सकते हैं आप। यानी अब क्या हुआ, एक जीवन लाभ हो गया और एक जीवन आनंद हमारा हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर आप अपना जो भी सेटेलाइट ब्रांच से करना चाहते हैं तो वो सेट करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, और अपडेट डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे। टोटल जो प्रीमियम आपको यहाँ पर पे करना होता है वो शो होगा। देखिए जीवन लाभ में आपको 25,591 रुपये, और जीवन आनंद में आपको जो है 19,453 रुपये यहाँ पर पे करने होते हैं। टोटल जो जीएसटी यहाँ पर आपको पे करनी होगी वो 2,027 रुपये होगी, और टोटल जो प्रीमियम हमारा आएगा वो 47,071 रुपये आएगा। अगर इसका ब्रेकअप आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपका जो ब्रेकअप है वो किस प्रकार से है, कि जैसे प्लान नंबर क्या रहने वाला है, सेंसोर क्या रहने वाला है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम क्या रहेगी, कितने समय आपको पे करना है,
और उसके बाद आपके कस्टमर की थोड़ी सी डिटेल्स, वो मेल फीमेल और यानी कि जेंडर क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। ये आप भेजना चाहते हैं तो आप मेल के थ्रू अपने कस्टमर के पास मेल भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और इसका जो बेनिफिट्स है यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और सेम वैसे ही दूसरे प्लान में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दूसरा प्लान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रपोजल पर हम क्लिक करेंगे। यानी अब प्रपोजल के लिए हम अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी हमारी SSID यहाँ से जनरेट हो जाती है। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, एक ही बार जो है ई केवाईसी करना होगा। यानी अगला जो अपडेट आया है हमारा ई केवाईसी को लेकर, कि हम प्रपोजल तो 2 फाइल कर रहे हैं या मल्टीपल 3-4 फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो वो रहेगा केवाईसी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना होगा। तो ये अपडेट्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक लाइव जो है प्रपोजल फाइल किया जाए, लाइव आप देखें कि मल्टीपल प्रपोजल कैसे फाइल किए जाते हैं आनंद से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ला सकूं। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।